दोस्तों, चक्रव्यूह में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम भूपेंद्र पटेल के मुख्यमंत्री बन जाने की चर्चा करेंगे। दोस्तों, गुजरात में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो गया है। आमतौर पर मुख्यमंत्री के साथ और भी कई मंत्री शपथ लेते हैं, मगर इस बार नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का चयन नहीं हो सका, क्योंकि भूतपूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल ने भूपेंद्र पटेल के नाम का समर्थन तो कर दिया, मगर फिर नाराज होकर अपने चुनाव क्षेत्र मेहसाना चले गए। इस प्रकार भूपेंद्र पटेल का मुहूर्त अशुभ हो गया। ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी है और इसी डैमेज कंट्रोल के लिए अमित शाह को दिल्ली से अहमदाबाद आना पड़ा। इस समारोह से 2 दिन पूर्व भी अमित शाह अपने चहीते विजय रूपाणी का त्याग पत्र लेने के लिए अहमदाबाद आए थे। इसके बाद भूपेंद्र की शपथ ग्रहण में आए, ताकि भाजपा के अंदर चलने वाले महाभारत को नियंत्रण में कर सकें। फिलहाल देश के गृह मंत्री का सबसे महत्वपूर्ण काम पक्ष के भीतर गृह युद्ध को काबू में रखना है, जिसमें वो दिन रात व्यस्त रहते हैं। उनके पास देश की दूसरी समस्याओं के लिए समय ही नहीं होता। खैर, इसके लिए महामानव नरेंद्र मोदी काफी हैं। उनके पास हर संकट का रामबाण उपाय है। भाजपा हाईकमान के प्रति 2017 में भी नितिन पटेल ने अपनी नाराजगी दिखाई थी। उस समय उनको वित्त मंत्री बनाने में आनाकानी की जा रही थी, तो उन्होंने अपने बगावती तेवर दिखाए और हाईकमान को झुकना पड़ा। आगे चलकर उन्हें उप मुख्यमंत्री भी बनाना पड़ा, लेकिन अब इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि एक ही समाज का मुख्यमंत्री और उसी समाज का उप मुख्यमंत्री बनाना चुनाव में महंगा पड़ सकता है। ये एक समस्या भी है और भूपेंद्र सिंह को सबसे ज्यादा खतरा भी नितिन पटेल से है। उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का अंजाम उनके सामने है। तीरथ की यात्रा 4 महीने के अंदर समाप्त हो गई और पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। भूपेंद्र पटेल के साथ भी अगर यही होता है तो नितिन पटेल बड़े दावेदार बनकर उभरेंगे। ऐसे में भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ वही कर सकते हैं जो महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने प्रतिद्वंदी एकनाथ खड़से के साथ किया था, यानी उन पर भ्रष्टाचार और दाऊद इब्राहिम से संबंध का आरोप लगाकर मंत्रिमंडल छीन लिया। इसके बाद 40 वर्ष तक भाजपा की सेवा करने वाले एकनाथ खड़से को पार्टी से निकलना पड़ा, इसलिए कि उनको जो है वो असेंबली का टिकट भी नहीं दिया गया। अब वो एनसीपी में हैं और ईडी उनके पीछे पड़ी हुई है और उनकी जायदाद की कुर्की कर रही है। भाजपा में अपने कॉम्पिटिटर्स को ठिकाने लगाने की ये पुरानी परंपरा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लालकृष्ण आडवाणी जी हैं। वो फिलहाल वनवास आश्रम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हो सकता है नितिन पटेल के भाग्य में भी वही लिखा हो। भूपेंद्र पटेल को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि मैं उनको वर्षों से जानता हूं और उन्होंने पक्ष और समाज में आदर्श सेवा की है। प्रश्न ये है कि अगर ऐसा है कि वो उन्हें वर्षों से जानते हैं, तो 2017 से पहले उन्हें विधायक का टिकट क्यों नहीं दिया गया, विधायक क्यों नहीं बनाया गया? 2017 के बाद जब वो विधायक बन गए तो इस आदर्श समाज सेवक को मंत्री पद क्यों नहीं दिया गया? इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री को देना होगा। विजय रूपाणी के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 साल में उन्होंने जनता का बहुत काम किया है। उन्होंने समाज के सारे वर्गों के लिए अथक मेहनत की है। अगर ये बात सच है, तब तो प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए कि आखिर जनता के लिए अथक काम करने वाले को अचानक हटा क्यों दिया गया? भाजपा जनता की सेवा करने वाले मुख्यमंत्री को इलेक्शन से पहले छुट्टी क्यों कर देती है? क्या वो खुद अपनी और जनता की दुश्मन है या प्रधानमंत्री लोगों को बेवकूफ समझते हैं? प्रधान सेवक अपने मन की बेमतलब बातें कहते रहते हैं क्योंकि कोई उनसे प्रश्न नहीं पूछता। परंतु अब ये खेल बहुत दिनों तक नहीं चलेगा और चुनाव में मतदाता उनको चुपचाप बगैर कुछ कहे सबक सिखा देगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर ये आपको पसंद आई हो
तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।